फिर कॉलेज से आने के बाद हमारा त्योन हुनिका से बात कर रहा होता है। हेलो मॉम, मैं आ गया। क्या हुआ त्योन, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके त्योन, वैसे देखो ना, सुबिन कितने सारे ऑरेंज लिया है, तुम इसे भोंगी को भी देने चले जाना, वो भी खा लेगा थोड़े बहुत। क्या बोंगे को? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी दिया। अरे तुम अभी आए हो कॉलेज से, तुम थक नहीं रहे? नहीं मम्मी, मुझे बोंगे से मिलना है। मेरा मतलब मुझे लोना से मिलना है। मेरे बहुत टाइम हो गया, मैं उससे मिला नहीं हूँ। तो इसके बाद हमारा त्योन चला जाता है बोंगे के घर। बोंगे कहाँ पर हो तुम? त्योन, तुम आए हो? मैंने तो देखा ही नहीं, मैं पढ़ रहा था अभी। तुम कॉलेज से आने के बाद स्टडी करते हो, तुम थकते नहीं हो क्या? हाँ, क्योंकि मैं इसके बाद सोने चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे रात को काम करने भी जाना होता है ना। क्या तुम काम करने जाते हो रात को? तुमने ये तो बताया था तुम काम करने जाते हो, पर मुझे ये नहीं पता था तुम रात को काम कर। हाँ, वो मैं पता है ना, भूल गया था। ओ बोंगे, तुम कितना काम करते हो? कॉलेज से आने के बाद स्टडी करते हो, फिर तुम काम करने चले जाते हो, फिर सुबह तुम मुझे ड्रॉप भी करते हो, फिर कॉलेज में तुम टीचर की डांट भी सुनते हो मेरी वजह से। ओहो, तुम कितने मेहनती हो बोंगे। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाऊंगा कि तुम्हारी सारी एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है? Of course, मुझे मम्मी ने सिखाया था। तो त्योन उसके लिए खाना बनाने लग जाता है, और त्योन को एक ही डिश बनानी आती थी जो कि वो बोंगी के लिए बना रहा होता है। चलो, खाना बन गया है, बैठो। अब बताओ खाना कैसा बना है? जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। ओहो त्योन, मुझे खाने तो दो। जब बोंगे खाना खाता है त्योन का, तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ओ त्योन, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो, ये कहाँ से सीखा तुमने? ये मेरी मम्मी ने सिखाया था। तो ऐसे दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन त्योन कॉलेज नहीं जाता क्योंकि उसके दोस्त ने उसे एक मार्केट बताई थी, तो वो उसे सुबह सुबह घूमने निकल जाता है देखने के लिए। ओहो, मुझे तो इस मार्केट के बारे में पता ही नहीं था। तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, जहाँ पे त्योन देखता है एक एरिया की जगह पे, तो वो देखने चला जाता है कि क्या है वहाँ। क्या मैं भी उसे एक बार ट्राई कर सकता हूँ? इसकी टिकट कहाँ पे मिलेगी मुझे पता? अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसे फ्री में भी कर सकते। क्या सच में? फर्स्ट बार इसे ट्राई करता है, वो पहली बार इसे ट्राई करने में फर्स्ट प्राइज जीत जाता है। वाओ, आप जीत गए हो फर्स्ट प्राइज। क्या सच में? तो त्योन भी बहुत ज्यादा शौक में होता है कि वो फर्स्ट प्राइज जीत गया पहली बार में। फिर उसके बाद वो थोड़ी जगह और घूमता है, फिर वो हुनिका के पास जाता है बहुत खुश होकर। तुम कहाँ पर उड़ रहे हो त्योन? तुम कॉलेज में नहीं गए? तुम्हें हमें बता के तो जाना चाहिए था ना मैक्सिको। अरे मम, ये सब छोड़ो, देखो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। कौन सा फर्स्ट प्राइज? किसकी बात कर रहे हो? अभी जब मैं मार्केट में गया था, वहाँ पे एक जगह पे बहुत भीड़ थी, तो मैंने सोचा वहाँ पे चला जाऊँ। फिर मैंने देखा वहाँ पे लॉटरी मशीन थी, तो मैंने उसको ट्राई करा था। मैंने उसे फर्स्ट बार रोटेट करा तो मुझे फर्स्ट बार में ही गोल्डन बॉल मिल गई, और फर्स्ट प्राइज में था हवाई की ट्रिप, और उसमें हम 4 लोग जा सकते हैं। सॉरी त्योन, पर हम नहीं जा सकते हवाई ट्रिप। लेकिन क्यों मॉम, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चलते हैं ना, चलो प्लीज। हाँ त्योन, हुनी नहीं सही कह रही है, तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। हम एग्जाम के बाद चलेंगे, ठीक है? नहीं मॉम डैड, आप मान जाओ ना प्लीज, हम चलते हैं ना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। त्योन, हमने तुम्हें मना करा ना, लाओ मैं तुम्हें थोड़ा पढ़ा दूं, आ जाओ मेरे पास। जाओ, आप हो ही ऐसे, आप मेरी कभी बात नहीं सुनते हो, हमेशा अपनी रखते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है आज। सच में मुझे त्योन के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ बोंगी, तू ऐसे क्यों बैठा है? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मैं पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। उसके बाद कॉलेज ऑफ हो जाता है, फिर हमारे जो बोंगी था वो त्योन के घर पे चला जाता है क्योंकि उसका दिल ही नहीं लग रहा। हेलो मॉम। ओ बोंगी बेटा, तुम आ गए कॉलेज से? यस मॉम, वैसे त्योन कहाँ है? त्योन मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे त्योन से कोई बात करनी थी। त्योन तो हमसे गुस्सा होकर अपने बेडरूम में चला गया है। जाओ बोंगी बेटा, तुम ही उसे बना लो। फिर हुनिका उसे सारी बातें बता देता है। फिर हमारे बोंगी हुनिका से एक एक्स्ट्रा की लेकर चला जाता है त्योन के कमरे में। ओहो, ये तो सो गया। ये कितना प्यारा लग रहा है वैसे।
फिर हमारा बोंगी क्या करता है, तो वो भी थका हुआ आया था कॉलेज से, तो वो तियोन के पास ही लेट जाता है। अरे तियोन के कमरे से चिल्लाने की वॉइस क्यों आ रही है? तियोन चिल्ला क्यों रहा है? बोंगी ने उसे मारा है क्या? वो हाथ कैसे लगा सकता है मेरे बच्चे को? तुम्हारा दिमाग हिल गया है क्या? जो बोंगी उसे मारेगा, वो भला क्यों मारेगा उसे? खेलते खेलते गिरे होंगे वो। सॉरी बोंगी, मुझे पता नहीं था तुम आए हो। मुझे पता हो तो तुम ऐसे नहीं चिल्लाता। तुम अचानक से मेरे सामने आ गए। कोई बात नहीं, वैसे मैं इसी माने आया था क्योंकि देखो पास में गेम पार्लर खुल गया, हम भाग में चलते हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा था कब से जाने का तुम्हारे साथ। वैसे मॉम डैड भी चल रहे हैं, हम सब चलते हैं, चलो। नहीं, मेरा मूड ऑफ है, मैं नहीं जा सकता। मॉम डैड के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तियोन, क्या तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनोगे? क्या बस इधर ही तक था तुम्हारा प्यार? तो होना वही था जो बोंगी बोलता है, फिर वो चले जाते हैं। वैसे तियोन के मॉम डैड को पता भी नहीं था कि वो गेम पार्लर जाने वाले हैं, फिर भी वो चले जाते बोंगी की वजह से। तियोन, यही नहीं है ना तुम्हारे पास डैडी? तुम्हें ही चाहिए था ना, देखो मैं अभी खरीदता हूँ। सच में मॉम डैड तो इसमें बहुत बुरे हैं। तियोन, बोंगी। ओह, तुम ये गेम खेल रहे हो? हमने तो इसे बहुत बार खेल चुका है। हाँ, जो ये सारे डैडी दिख रहे हैं ना, वो सारे डैडी है मेरे पास। मॉम, अगर बोंगी नहीं जीता तो आप मुझे दे। हाँ, क्यों नहीं? पर तियोन, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लूंगा। इसमें से एक नहीं है बस। छोड़ो बोंगी, तियोन को खेलने दो। ये तो मुश्किल क्यों है? अरे तुमसे नहीं होगा, मॉम डैड ने भी बड़ी मुश्किल से खेला था। लेकिन फिर भी बोंगी खेलता रहता है, खेलता रहता है। ओहो, गेम पार्लर में पियानो कहाँ से आ गया? देखना बोंगी, मैं ही जीतूंगा। ओके। लेकिन अगर आप हार गए तो मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। तियोन, देखो मेरी एक बॉल गिर गई है, वो उठाना। ये लो। थैंक यू। तियोन, इधर मैच चल रहा है, तुम्हें नहीं हेल्प करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ फिर। दिखा दिखा अपने कोर्ट दिखाओ। अरे तियोन की तो ज्यादा आ गए हमसे। अब तो मुझे टेक देनी पड़ेगी। तियोन, एक सवाल पूछूं? तुम इस गेम में इतने अच्छे क्यों हो? तुमने बहुत बार खेल ली क्या ये गेम? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। सॉरी मॉम डैड, मैंने आपसे ऐसी बातें करी। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। हम इस एग्जाम के बाद चलेंगे हवाई ट्रिप पर, ठीक है? चलो, तुम्हें थोड़ी अकल तो आई। तियोन, ये लो, वे वही डैडी है जो कि तुम्हें चाहिए था। मैंने इसे जीत लिया था। ओह सच में? बोंगी, तुमने इसे जीत लिया था? मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। चलो वो अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं ना, मुझे अब बहुत भूख लग रही है, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। इसके बाद ही ये रेस्टोरेंट चले जाते हैं सबके सब। जब हम कॉलेज में थे तो हम इसी रेस्टोरेंट में आया करते थे खाना खाने, है ना सुबिन? मेरे लिए तो वो दिन अभी भी यादगार रहेंगे क्योंकि उस टाइम मेरे हुनिनी ने मुझसे प्यार का इजहार किया था। मुझे तो बहुत प्यार आ रहा था उस पे। फिर उसके बाद ये घर में पहुंच जाते हैं और घर में जाते साथ ही तियोन पड़ जाता है। ओहो तियोन, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है क्या? तुम आते साथ ही लेट गए हो। अरे हुनिनी, क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम मुझे सोने दो ना, देखो हमारे बोंगी भी तो लेटा हुआ है। ये बिल्कुल भालू जैसा लग रहा है। चलो हुनिनी, इन्हें छोड़ो। देखो मैं ऑरेंज लाया था ना, देखो अभी भी बहुत सारे बचते हैं, हम उसे खाते हैं ना। देखो मैं बहुत दिल कर रहा है खाने का। फिर उसके बाद रात हो जाती है, हमारा बोंगी उठता है तो उसे देखते कि रात हो गई है, फिर टाइम भी हो गया था उसके काम पे जाने का। फिर वो काम पे जाने की बोल रहा होता है। ओके मम, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे कोई काम है, मुझे वो करना है। ओ बोंगी बेटा, अब रात हो गई है, तुम इधर रुक जाओ ना। नहीं मम, मुझे कुछ काम है घर पे, तो मुझे घर पे काम करना है। मैं
नहीं रुक सकता। ओके, ध्यान से जाना, ठीक है? अपना ध्यान रखना। तो हमारे बोंगी ने उसे बता ही रखा होता है सुकाई को कि वो काम करता है, बस उन्हें तियोन को ही बता रखा होता है। फिर वो पहुंच जाता है अपने काम वाली जगह पर। देखो बोंगी, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम कुछ दिनों में बहुत लेट आ रहे हो, छुट्टियाँ भी ले रहे हो। अगर तुम्हें ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे फायर भी कर सकता हूँ। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। फिर वो अपना काम करते करते कुछ सोच रहा होता है। पहले मेरे पास खुश होने की कोई वजह नहीं हो करती थी, पर अब है। मेरा तियोन है, मेरे मॉम डैड है अब। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो मिल्क शेक एरिया कहाँ पर है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद वो उसे बता देता है मिल्क एरिया कहाँ पर है। फिर वो चला जाता है। फिर हमारे बोंगी को सोचता है, पता नहीं वो अंकल कौन थे, अपने से लग रहे थे। तो उसके बाद एक मंथ बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। फिर एग्जाम की एंडिंग में हमारा तियोन को दिखाया जाता है। अगर किसी ने चीटिंग करी तो मुझे पता ही चल जाएगा। वैसे ये आखिरी अंत है मेरा। मैं बैठी बैठी न मर जाऊं, भगवान पे छोड़ दी। वो ये तो वही है जो बोंगे ने मुझे सिखाया था। इसके बाद हमारा तियोन मतलब एग्जाम को कर लेता है। एग्जाम के बाद का सीन। ओहो, चलो एग्जाम तो खत्म हुए, अब हम चल रहे हैं हवाई ट्रिप पे। तुम चल रहे हो ना बोंगी? मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकता, तो मैं नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे पसंद नहीं है घूमना, तुम चले जाओ। क्या तुम नहीं चल रहे? ठीक है, मैं भी नहीं जा रहा। ओहो तियोंग, जिद मत करो, मुझे पता है तुम हवाई ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा पैकिंग कर रहे थे। वैसे भी फोन है ना, हम फोन से बात कर लेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। अगर कोई लड़की तुम्हारे पर लाइन मारे और तुमने उसके साथ सेटिंग कर ली तो मेरा क्या होगा? अरे तियोंग, तुम बहुत सोचते हो। फिर उसके बाद 2 दिन बाद दिखाया जाता है, जो कि हमारे तियोंग जा रहा होता है, वो बोंगी से बात कर रहा होता है लास्ट टाइम। मैं तो तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। हाँ बोंगी बेटा, अगर तुम आती तो हमें बहुत अच्छा लगता। मम्मी, मैं जरूर आता अगर मुझे कोई काम नहीं होता तो। लो बोंगी बेटा, घर की चाबी ले लो, ठीक है? और ओडी का ध्यान रखना। ओडी कौन है? वो सुबिन का पालतू जानवर, वो हमारे कमरे में ही रहता है। मुझे बहुत दुख है तुम हमारे साथ नहीं आ रहे। फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि जो तुमने मेरे लिए टैटू जीता था वो मैं अपने साथ ही ले जा रहा हूँ। ओके तियोंग, अब हम निकलना चाहिए। बोंगी, आई मिस यू। फिर उसके बाद ये हवाई ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और हमारा बोंगी तियोंग के घर में चला जाता है अपनी बिल्ली को लेकर।